दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के सैलरी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी 2019 में 1,03,769 पदों के लिए कुल 1,15,00,000 अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। तो इनमें से जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि उनको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या मिलेगी, क्या सुविधाएं रहेंगी। तो उसी के बारे में आज समझेंगे कि ये पहले तो ये जानिए कि ये परीक्षा लेवल 1 के लिए लिया जाएगा, 7वां वेतन आयोग में लेवल 1 के लिए। और मिनिमम जो बेसिक पे निर्धारित किया गया है लेवल 1 के लिए वो है 18,000। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड में दिखा है कि ये बेसिक पे आपका 18,000 हो जाएगा। डियरनेस अलाउंस, जिसे डीए बोलते हैं, अभी 31% है, 31% है। 18,000 का 31% लेंगे तो 5,580 रुपये हो जाएगा। फिर इसके बाद एक हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। यदि आप रेलवे में नौकरी पा गए हैं और आप रूम नहीं लिए हैं, रेलवे का रूम नहीं लिए हैं, सरकारी रूम, तो आपको 9% आपके बेसिक के हिसाब से दिया जाएगा और मिनिमम 1,800 रुपये दिया जाएगा। तो ये 1,800 मिलेगा। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस को सिटी के हिसाब से भी ये डिपेंड कर रहा है, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। एचआरए तो 3 प्रकार में डिवाइड है, 9%, 18% और 27% में। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का सिस्टम ये है कि जैसे कुछ गिने चुने सिटियों को छोड़ करके बाकी हर जगह के लिए यही रहता है कि लेवल 1 से लेवल 3 के लिए आपका 900 प्लस डीए रहता है। तो 900 प्लस डीए करके निकालिएगा 31%, तो 1,179 आ जाएगा। नाइट अलाउंस होता है रेल में। यदि आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो रेलवे आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस पे करती है। तो इसको हमने इसमें अभी छोड़ दिया है, क्योंकि वो तो आप जितना नाइट ड्यूटी करेंगे उस हिसाब से आपका पेमेंट बनेगा, वो नाइट ड्यूटी अलाउंस। फिर इसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस आ जाता है। जब आप अपने जहाँ आप पोस्टेड हैं, जिस स्टेशन पर पोस्टेड हैं, जिस वर्कशॉप में पोस्टेड हैं, वहाँ से 8 किलोमीटर नहीं, 8 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी यदि आप तय करके ड्यूटी करने जाते हैं और अपने हेडक्वार्टर से चलने से और पहुँचने तक आप 12 घंटे अपना एक्सपेंड करते हैं, तो आपका टीए 100% माना जाता है। उस दिन रेलवे आपको 500 रुपये के हिसाब से देगी पर डे का। फिर इसके बाद आ जाता है नेशनल हॉलीडे अलाउंस, राष्ट्रीय अवकाश भत्ता। ये क्या होता है? तो रेलवे क्या करती है कि ये तो 24/7 की सर्विस है। तो कि होली हुआ, दिवाली हुआ और आपका ईद मिलाद नबी हुआ, क्रिसमस डे हुआ, कुछ ऐसे 12 त्यौहार को राष्ट्रीय त्यौहार घोषित करती है। और उन 12 को यदि आप ड्यूटी करते हैं तो 12 को आपका पैसा चार्ज होगा। तो इसको भी हमने अभी छोड़ दिया है, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन कि यू कैन डू और नॉट। तो इसके बाद जब 18,000 और 5,580 और 1,800, 1,179 इसको टोटल करते हैं तो ये जो ग्रॉस टोटल है वो 26,559 आ रहा है। फिर इसके बाद डिडक्शन आ जाइए। जब रेलवे में आप आएंगे तो जैसे तुरंत ज्वाइनिंग में महीना 2 महीना हुआ है, जब आपका एनपीएस नहीं कट रहा है या एनपीएस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है अभी, तो आपका 26,559 रुपये मिल जाएगा। लेकिन जब एनपीएस में आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो पे प्लस डीए का 10% एनपीएस में जाएगा और आपका 10% कटेगा और गवर्नमेंट आपको 14% देगी, 14%। और जो जीआईसी है, जीआईएस है, ये इंश्योरेंस है। रेलवे एम्प्लॉइयों का जो इंश्योरेंस होता है, कराई जाती है, रेलवे कराती है, उसका 30 रुपये पर मंथ के हिसाब से कटेगा। तो ये दोनों डिडक्शन को घटा देते हैं तो 24,171 रुपये आपको इन हैंड अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है।
और इसके अलावा जैसे नाइट ड्यूटी हो गया और यात्रा भत्ता हो गया, नेशनल हॉलीडे हो गया, ये सब आपका जुड़ जाते हैं। तो ये मिनिमम हमने निकाला है कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका तो गारंटी है। और इससे ज़्यादा मैं आपको, जिस हिसाब से आप टीए पर जा रहे हैं या नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको चार्ज होगा। ये हो गया। जब आप लेवल 1 में आते हैं, ग्रुप डी का परीक्षा एग्ज़ाम करेंगे या पास करेंगे तो 1800 ग्रेड पे का लेवल 1 में पहला लेवल 1800 का है। 1 साल बाद आपका 3% इंक्रीमेंट लगता है। 18,000 का 3% करेंगे 540 होगा। ये उस हिसाब से एक स्लैब बना दिया गया है। तो 1 साल में 3% के हिसाब से दूसरे साल आपका 18,500 बेसिक हो जाएगा। इसी तरह 1900 का दिया हुआ है। 2000 ग्रेड पे 3rd लेवल का, 4th लेवल का, 5th लेवल का, 6th लेवल का सारा जो है कि इसमें आपको दिया गया है। ये आपका नोटिफिकेशन है। दो 2019 ग्रुप डी का। ओके, थैंक यू।